हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी पीवाईक्यूज़ लेके आए हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016, 2019 में आ चुका है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। यूपीपीएससी 2015 में आ चुका है। बीपीएससी 2018 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे परमानेंट चेयरमैन थे और टेम्परेरी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफिशियल इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस अधिकारी को भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है? ये कौन कौन से एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन? एसएससी सीजीएल 2018 में, 2021 दो बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है। एनडीए 2019 में आ चुका है। सीडीएस 2020 में आ चुका है। स्टेट पीएससी में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन लॉ मिनिस्टर, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सॉलिसिटर्स जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2018 में आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2020 में आ चुका है। सीएपीएफ 2019 में आ चुका है। एमपीपीएससी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट। ग्राउंड्स क्या क्या होने चाहिए? वॉर हो गया हो तब लगा सकते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया हो, आर्म्ड रेबेलियन हो गया हो, तभी आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी तभी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 के अंदर हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 360 में पढ़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 370 में पढ़ते हैं हम स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 4, द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच शेड्यूल? दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2014 में आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2019, 2022 में आ चुका है। बीपीएससी 2020 में आ चुका है। डब्ल्यूसीएस 2021 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 8th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी 11th शेड्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हम लैंग्वेज की बात करते हैं। 9th शेड्यूल में हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। 11th शेड्यूल सब्जेक्ट ऑफ पंचायत की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल गारंटीड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? ये आर्टिकल कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 में आ चुका है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आ चुका है। यूपीपीएससी 2021 में आ चुका है। सीडीएस 2021 में आ चुका है।
ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 में हम बात करते हैं फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल 20 में बात करते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 22 में बात करते हैं हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिजिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017-2021 में 2 बार देखा जा चुका है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आ चुका है। आरएएस आरटीएस 2018 में आ चुका है। एएफसीएटी 2020 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ्स, ऑप्शन नंबर डी 1 ईयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स। Which committee recommended the establishment of a 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में त्रिस्तरीय 3-tier पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सिफारिश किस समिति ने की थी। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 में आ चुका है, बीपीएससी 2019 में आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2017 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर सी एलएम सिंघवी कमेटी, ऑप्शन नंबर डी सरकारी कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी 2019 में आ चुका है, यूपीपीएससी 2018 में आ चुका है, एमपीपीएससी 2020 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम आर्टिकल 64 में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आ चुका है, बीपीएससी 2021 में आ चुका है, यूकेपीएससी 2019 में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 14 लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 लैंग्वेजेस। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी बट बाद में 8 लैंग्वेजेस और ऐड हो गई थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एएस क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।